बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर खान साहब। तौकीर खान कोरेटा टाउन से वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तौकीर खान एक सहाफ़ी भी हैं, समाजी वर्कर भी हैं। सहाफ़ी और समाजी वर्कर होने के साथ साथ एक मकबूल शख्सियत हैं। इन्होंने अपने आप को इस इलेक्शन में, बलदियाती इलेक्शन में अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। खान तौकीर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सारे मामलात चाह रहे थे। आप एक नेशनल चैनल के साथ काम करते हैं, आप एक समाजी वर्कर भी हैं। ये सारा कुछ होने के बावजूद कैसे आपको ख्याल आया कि मैं अपने लोगों की खिदमत के लिए इलेक्शन में जाऊं और इलेक्शन जीत कर अपने लोगों के मसाइल हल करूं? कैसे ये ख्याल आया आपको? जी, आपका बहुत शुक्रिया। असल में बात ये थी कि एक तो समय सालों में मसला, जैसे आपको पता ही है, आपने पहले भी बयान किया, पूरे इलाके में हर जगह से मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर हम हमेशा से नेशनल टीवी के ऊपर या बाकी अखबार में भी कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरीके से मसाइल की निशानदेही और उनके ऊपर अमल दरामद हो, लोग उसको मसले को हल करें। लेकिन होता ये है कि हमारी रिपोर्ट्स जो है ना वो चलती ज़रूर हैं, वक्ती तौर पर महकमों के लिए भी परेशानी का बायस बनती हैं, वो भी स्पीडें लगा लेते हैं, कभी अपनी अफरा तफरी और जो है ना उछल कूद दिखा के बात ख़त्म हो जाती है। मेरा ये बेसिकली मकसद ये था कि यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं, हमसे काफ़ी सीनियर हैं जो सियासत में मौजूद है, पहले से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अहदों पे भी रहे, मुख्तलिफ जगहों पे भी रहे और सियासत में बड़ा उन्होंने अपना काम भी किया। जो यंग लाट है, जो यूथ है, उनकी वजह उनकी तरफ से और कुछ ऐसे सीनियर अफराद की तरफ से मशावरत के बाद उन्होंने ये कहा जी कि आप इसमें हिस्सा लें, क्योंकि जो भी मसले मसाइल होते हैं वो शोबा सहाफ़त से तल्लुक़ होने की बुनियाद के ऊपर हम तमाम महकमों के साथ वैसे भी इन टच रहते हैं। तो यही जहन में आया कि जब हम खुद किसी जगह पे मौजूद होंगे कि किसी चीज़ को हम दुरुस्त कर सकते हैं, एक तो निशानदेही करना होता है, निशानदेही करके आप ये बता सकते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, इसको दुरुस्त किया जाए। जब आप किसी जगह पे मौजूद होते हैं, सिस्टम में मौजूद होते हैं, तो आप वो काम खुद कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शोबा सहाफ़त से रिलेटेड लोग हैं उनको ज़्यादा आगे आना चाहिए, क्योंकि उनको मसाइल का बड़े अच्छे तरीके से पता है। और दूसरा ये है कि महकमों से काम किस तरीके से करवाया जाता है या कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा, उसके हवाले से भी उनको पता है। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इसमें आऊँ और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और अवाम ने, हमारे अहले इलाका ने भरपूर ताउन किया, तो इंशाअल्लाह ताला इनके जो मसाइल है उसके ऊपर सही तरीके से 31 साल बाद ये मेला सज रहा है, लोगों के अंदर जोश व खरोश है, जज्बा है। लोग आप किस तरह एक तज्जिया नगार के तौर पर भी और एज ए कैंडिडेट आपको तो लोगों को इलेक्शन लड़ाते रहे, लड़ते हुए देखते रहे, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि लोग इस बुनियादी जमहूरियत के मतलब क्या कहते हैं? देखिए जी, एक तो हम उस वक्त बहुत छोटे थे जिस वक्त ये इलेक्शन हुए और काम भी होते रहे लोगों के। बेसिकली होता ये है कि हमारे एमएलए हजरात या मिनिस्टर हजरात जो है ना, वो जो कानून साजी का अमल है उनको वो करना चाहिए। वो इन कामों में पड़ गए कि टूटी खंबे की सियासत करना शुरू करें। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जो लोकल बॉडी सिस्टम है वही सारे के सारे काम चला रहा है। और आप देखें कि जहाँ भी लोकल बॉडी सिस्टम मौजूद है वहाँ पे लोगों की जो बुनियादी तरक्की की सहूलियात हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी हो जाती हैं और वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लोगों की एक्सेस उनके साथ बड़ी आसान होती है, जबकि एक मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए उनको पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक तो लोकल कम्युनिटीज़ में से बंदा सेलेक्ट होकर वो उसको आगे भेजते हैं, अगर वो काम नहीं करता तो वो उसको पूछते भी हों, वो मुआवजा भी कर सकते हैं। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर लोग यहाँ पे शामिल हों और मकामी लोगों की वजह से ही जो यहाँ पे के रहने वाले लोग हैं, मसाइल के भी बंदे को अंदाज़ा हो जाता है, उसको हल करने का तरीका भी आ जाता है और आप भाग नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि ये जो 31 साल बाद इसमें जितने भी सियासी जमातें आई, उनका इक़्तिदार आया, क्या वो बराबर के सारे लोग शरीक हैं कि लोगों को बुनियादी जमहूरियत की तरफ, बुनियादी मसाइल की तरफ जाने नहीं दिया गया? बिल्कुल ऐसी ही बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तमाम जमातें, मतलब इसमें कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसमें के अंदर बात करवाए जाएँ, लोकल बॉडी सिस्टम किया जाए। ताकि यहाँ तक कि यहाँ तलबा यूनियंस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई, ताकि ये आप जो चीज़ें सीख के कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से आगे निकलते थे वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। समझ लें कि ये एक जो हमारे इलाके में एक दरेक है, उसका दरख्त की हैसियत है कि जिसके नीचे कोई पौधा, कोई दरख्त जो है वो नहीं पनप सकता, कोई नशोनुमा नहीं पा सकता। लोकल बॉडी सिस्टम को सब ने मिल के ये कोशिश की कि हम मकामी क़यादत पैदा ना होने दें। मकामी क़यादत पैदा होने का मतलब यह है कि आपको काम करने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो ज़्यादा फोर्स करेंगे। जिस इलाके से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस इलाके में, इस कोयटा सिटी के अंदर कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं और आप उनके हल के लिए क्या तजवीज़ रखते हैं?
جی دیکھیں یہاں پہ پہلے بھی سارا سے کیونکہ یہ مرکزی علاقہ ہے وادی بنا کا، اور بالخصوص یہ جو ہمارا حلقہ انتخاب ہے اس میں پورا شہر ہی سمجھ لیں کہ یہ شہر اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اس میں صفائی کا بہت اہم ایشو ہے، پانی پینے کے پانی کا، صاف پانی کا بہت اہم ایشو ہے، سیوریج کا بہت مسئلہ ہے، بنیادی جو طبی امداد کا ایشو ہے وہ بھی یہاں پہ چل رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اندازہ لگائیں آپ بھی دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر جو ہے نا اس کی بڑی عجیب سی قسم کی تباہی نکلی ہوئی ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا ہمارا جو ایک مربوط پلان ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان بیسک ایشوز کے اوپر پورے طریقے سے فوکس کر کے ان کا حل نکالیں. آپ جس علاقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے کمپیٹیٹر بھی آپ کی طرح ہی کام کر رہے ہیں، آپ اپنی کمپین کو کس طرح فیل کر رہے ہیں کہ آپ بہتر جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میں تمام لوگ، ظاہری بات ہے یہ لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ ہر گھر کی بات ہوتی ہے، اور سب سے میری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں ان سے بھی مجھ سے بڑے ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن ظاہری بات ہے ایک جمہوری عمل ہے، جمہوری عمل میں ہر بندے نے اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اگر پہلے بھی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کیے ہیں کریں گے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ووٹ ہی لیں گے. عوامی خدمت ہمارا شروع سے ہی اولین فرض رہا ہے اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے، اور امید یہی ہے کہ جو رسپانس ہمیں ملا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے. آپ اس وقت آپ کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو اور کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے؟ دیکھیں جی میں آپ کے وساطت سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ لوکل باڈی سسٹم یا سیاست یا کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اس میں ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. آپسی تعلقات جو ہیں اپنے رشتہ داروں کے درمیان، تعلق داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، اہل محلہ کے، اہل علاقہ کے درمیان کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز کو اپنی ذاتی انا اور بغض کا حصہ نہ بننے دیں. اچھے طریقے سے کام کریں. آپ لوگ باشعوری کا مظاہرہ کریں گے، شعور کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمائندہ بھی اسی طریقے سے شعور کا مظاہرہ کرے گا، اور آپس میں جو اخوت اور رواداری ہے اس کو قائم رکھیں اور کوشش کریں کہ نظریات اور باقی چیزوں کو اپنی جگہ پہ بالکل قائم رہیں، اور اس میں جو بہترین آپ کو لگتا ہے، جو بہترین آپ محسوس کرتے ہیں آپ اس کو ہی کامیاب کروائیں تاکہ وہ آپ کے کام کروا سکیں. یہ تھے توقیر خان صاحب جو ایک خوبصورت شخصیت ہے اور خوبصورت طریقے سے باتیں کرتے ہوئے اپنے خوبصورت پیغامات دے رہے تھے، اور ہمارے چینل کے ذریعے آپ نے ان کی باتیں سنیں کہ بنیادی جمہوریت کیوں ضروری ہے، ان کے علاقے کے مسائل کیا ہیں اور یہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں. اور آج کے پروگرام میں توقیر خان کے ساتھ مجھے بھی دیجیے اجازت.